श्री गुरु महाराज जी की कृपा आज बरस रही है। मेरे को लगता है ज्यादा ही बरस रही है। श्री गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ देख भी रहे हैं और कृपा भी बरसा रहे हैं। आज उन्हीं के सपने जो वो दिल में लेकर बैठे थे आज साकार हो रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा से प्रभु की दया बरस रही है। इतनी कृपा जो ये जीवा उनकी कृपा का बयान नहीं कर सकती। कितनी प्रभु की महिमा को गाएं, कितने उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि वाणी में समर्थ नहीं है। ये प्रभु अपनी महिमा को आप ही गवा सकते हैं, आप ही प्रचार कर सकते हैं और आप ही सब दरबारों को सजा सकते हैं। हर एक के हृदय में श्री गुरु महाराज जी की कृपा और कितनी खुशी और उल्लास के साथ श्री गुरु महाराज जी के बच्चे देखो, अभी मंदिर पूरा तो नहीं बना, अभी तो नक्शा ही तैयार हुआ और सबके हृदय में कितना चाव भाव जो अपने हृदय में समेटे हुए अपने काम काज को छोड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चले हैं। ये प्रभु का ही तो प्यार है जो हर हृदय में वास रहा है और उनकी याद, उनका प्यार भुलाने से नहीं भूलता, भूले भी ना। हर पल यही प्रार्थना होती है श्री गुरु महाराज जी, बस आप जी की याद ही हमारा जीवन है और याद के सहारे ही हम चल रहे हैं। बस सदा अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि जो उनके आदेश है, वचन है, बस उन वचनों का पालन करते रहें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी सदा एक परोपकारी, दूसरों का भला ही करते रहे और यही सिखाते बेटा, सबके हृदय में प्रभु का वास है, सबका सम्मान करना। श्री गुरु महाराज जी ने कर्म नीति भी सिखाई, धर्म नीति भी सिखाई। एक घर में रहकर व्यवहार किया कैसे किया जाता है वो भी श्री गुरु महाराज जी सिखाया करते। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है जो श्री गुरु महाराज जी के बच्चे संसार में मेरे को लगता है अलग ही दिखाई देते हैं। महापुरुषों की भी अमृत वाणी है, भलियन से भला करे ये जगत व्यवहार है, बुरियन से भला करे तो विरले है संसार। कि जो भले के साथ भला करता है, ये तो एक व्यवहार है ना, कि हमारा किसी ने सम्मान किया तो हमने उनका सम्मान कर दिया। अगर हमें किसी ने कुछ दिया तो बदले में हमने दे दिया। व्यवहार तो वो है कि कोई किसी तेरे साथ बुरा करे तो उसके साथ भला कर। धर्म तो यही इजाजत देता है कि तू सबके साथ भला कर, तेरे साथ कोई भला करे या ना करे
लेकिन तू सबके साथ भला कर। एक बार एक भक्त था, तो उसका नियम था कि वो घर में काम काज करता, साल में 1-2 महीने अपना बोरी बिस्तरा बांधता और किसी एकांत स्थान पर चला जाता कि प्रभु का सिमरन करने के लिए। तो जाकर 2-3 महीने प्रभु का बड़ा ध्यान करता। बहुत समय बीत गया ध्यान करते करते। तो एक बार फिर समय आया तो सम्मान लिया और घर से चल दिया। जाकर एकांतवास करता है, प्रभु का भजन करता है। पहले तो कुछ मन लग जाता था, लेकिन इस बार मन नहीं लग रहा। हम भी सिमरन पर बैठते हैं तो अक्सर ही यही आवाज आती है कि सिमरन पर मन नहीं लगता। ध्यान पर बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सबकी शिकायत होती है कि बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता। तो जब वो भक्त ध्यान पर बैठा तो ध्यान नहीं लग रहा। तो जैसे ही सुबह स्नान किया और ध्यान पर बैठा तो अंतर से आवाज आई कि तेरा ध्यान कैसे लगेगा, कि तू अपने हृदय में किसी के साथ उसका वैर चल रहा था, कुछ बदले की भावना थी मन में। तो जैसे बैठा तो अंतर मन से आवाज आई कि तू मन में क्या लेकर बैठा है और कहता है कि मेरा ध्यान लगे। क्योंकि आत्मा जो अंतर मन का सूक्ष्म मन है वो हमें सचेत करता है। प्रभु की वाणी अंतर मन से हमें जगाती है। कभी ध्यान से देखना बैठकर। जब मन बड़ा परेशान होगा तो अंतर मन से आवाज आए कि ये सब कुछ छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं पड़ा। चाहे कोई कितना भी दुश्मन होगा, अंतर मन से एक आवाज आएगी कि कुछ नहीं पड़ा, इसे छोड़ दे। लेकिन तुरंत ही दूसरी आवाज आती है, नहीं, इसे एक के जवाब के 4 जवाब दे। तो वो पिंड देश से आवाज आती है। जो ब्राह्मण देश की आवाज होती है वो सिमटाने का काम करती है और पिंड देश की आवाज उलझाने का काम करती है। तो जब अंतर मन से आवाज आई तो उसे याद आ गया कि बहुत समय का मैं अपने मन में एक दुश्मनी को पाल रखा था। तो बोरी बिस्तरा उठाया, घर चल दिया। जब घर जाते हैं तो उस सज्जन के घर पहुंच गए। तो आवाज लगाते हैं, उसे देखकर वो परिवार भी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे आ गया। इतने समय से हमारी इसकी दुश्मनी और ये हमारे घर आ गया। तो कहने लगा मैं आपसे क्षमा याचना करने के लिए आया। उन्होंने कहा कि हम तो प्रयास करते करते थक गए इस वैर को खत्म करने के लिए, लेकिन आप नहीं माने और आप सहम ही चलाए। तो उन्होंने कहा मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी, उस आवाज को लेकर मैं आपके पास आया कि मुझे भगवान ने भेजा है। जब उनसे क्षमा याचना करते हैं तो वो परिवार भी गदगद हो गया। तो जैसे ही मन का जो वैर है वो खत्म हुआ तो प्रभु चरणों में ध्यान लग गया। क्योंकि हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वो हमारा मन प्रभु भक्ति में लगने नहीं देती। जब बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कभी वो मन में कहीं बड़ी दूर वो बात नहीं आती तो वो याद आ जाती है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु महाराज जी हमेशा ही समझाया करते थे, धर्म की राह पर चलो, प्रभु का सिमरन करो, श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करो। कहते हैं मोटे बंधन जगत के सेवा से कट जात, जीने बंधन चित के कटे नाम परताप।
कि जो हमारे शारीरिक रोग हैं वो गुरु महाराज जी की सेवा से कटते हैं और अंतर्मन के रोग प्रभु के सिमरन से कटते हैं। क्योंकि रोग है, रोग के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो अंतर्मन के रोग हैं वो रोग तभी दूर होंगे जब हम प्रभु चरणों का ध्यान करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये इसीलिए भगवान केंद्र बनाते हैं कि जीव आए और प्रभु चरणों की सेवा करें, सेवा से अपने तन मन की मैल को धोएं और संसार में आने का जो लक्ष्य है उसे साध लें। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल रतन है। जीवन को पाकर हम जिस राह पर चलना है उस राह पर नहीं चल पाते, क्योंकि भूल जाते हैं, मोह माया की उलझनों में उलझ जाते हैं। तो फिर सोच नहीं रहती कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। लेकिन जब जीव सत्संग में आता है तो धीरे धीरे उससे मन पर अंकुश लगता है और धीरे धीरे वो भक्ति के मार्ग को अपनाता है। चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ी देर तो याद रहता ही है सत्संग सुना हुआ, भूल तो जाता है क्योंकि बुलाने वाली माया हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। सत्संग में बैठे हैं, थोड़ी देर याद रहता है, बाहर निकलते ही सब चौपट, कुछ नहीं याद रहता। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, गुरु महाराज जी फरमाते हैं बेटा सत्संग सुना है? तो मैंने कहा श्री गुरु महाराज जी सत्संग तो सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं बेटा जब सत्संग हो ना तो बड़ी श्रद्धा से उसे सुनो, सुन लो, लेकिन समय आने पर वो अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे पशु होता है ना, उसके आगे चारा डाल दो तो वो खाया जाता है, लगातार खाता है, उसे छोड़ता नहीं जब तक उसका पेट न भरे। वो आगे निकलता चला जाता है। जब वो खाना खत्म हो जाता है, चारा खत्म हुआ तो बैठता है आराम से, फिर उसे चबाता है कि थोड़ा थोड़ा बाहर निकालता है, उसे चबाता है तो वो हजम होता है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जहाँ बेटा सत्संग हो उसे खा लो, पेट भर खा लो, लेकिन जब समय आएगा वो अंतर से आवाजें निकलती हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो तुरंत ही गुरु महाराज जी के वचन याद आते हैं। हर पल उनकी आवाज कानों में गूंजती है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है जो बरस रही है। सदा ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, श्री गुरु महाराज जी हम आपके नादान बच्चे हैं, चाहे कोई परिवार में है चाहे दरबार में है, बस आपके सहारे ही हम जी रहे हैं। सदा ही हमारे दामन अपने भक्ति धन से भर देना प्रभु, सदा ही सत्य मार्ग की राह पर चलाना, सबकी जीवन नैया को प्रभु इस भव सागर से पार उतार देना। हर पल यही प्रार्थना होती है। श्री गुरु महाराज जी सदा कृपा करें। आज श्री गुरु महाराज जी ने हमें बहुत सुंदर अवसर दिया है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में बुलाया, तो जब बुलाते हैं ना तो कुछ देने के लिए बुलाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा और उनका विरध है। जब बेटियों बेटों को घर में माता पिता बुलाते हैं ना तो कुछ देकर ही विदा करते हैं, खाली तो नहीं भेजते, कभी खाली नहीं भेजते। तो श्री गुरु महाराज जी तो हमारे सच्चे माता पिता हैं जो हमारे जीवन की रेखा को ही बदल देते हैं और भक्ति धन से भी प्रभु भरते हैं और लौकिक सुख भी देते हैं और परमार्थ भी संवारते हैं। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का विरध है और श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से सबके दामन भी भर रहे हैं।
तो आज श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संतों को बहुत बहुत बधाइयाँ और गुरु दरबार में आई हुई सर्व संगत को बहुत बहुत बधाई हो। अभी काम तो बहुत है, अभी श्री गुरु महाराज जी अपनी दया से करवाएंगे, लेकिन इतने में भी इतना लग रहा है कि बहुत सारा बन गया। श्री गुरु महाराज जी का पावन धाम तीर्थ धाम है श्री गुरु महाराज जी का। तो इस तीर्थ में हम आए हैं तो श्री गुरु महाराज जी की दया से कृपा का स्नान गुरु महाराज जी करवाते हैं। तो उस कृपा से हम अपने तन मन धन को भी होना है, तो सदा श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तो एक छोटा सा भजन है श्री गुरु महाराज जी के।